कहानी की शुरुआत होती है गौथम शहर से, जहां सड़क पर एक जोकर को दिखाया जाता है जिसका नाम आर्थर है। वो एक कंपनी की एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है। तभी कुछ लड़के उसके एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लेकर भाग जाते हैं। आर्थर उनका पीछा करता है और उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन वो लड़के उसका बोर्ड तोड़ देते हैं और साथ ही उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं। दरअसल गौतम शहर के हालात बहुत ज्यादा खराब चल रहे होते हैं। यहाँ लोगों के पास नौकरियां नहीं है, खाना नहीं है, पैसा नहीं है और गौतम शहर का क्राइम रेट भी ज्यादा है। उसके बाद आर्थर को दिखाया जाता है जो अपनी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, जहां वो जोर जोर से अजीब तरह से हंस रहा होता है। दरअसल उसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इस बीमारी में इंसान अपने जहन में एक अलग दुनिया बना लेता है और कभी कभी पेशेंट असली दुनिया में और अपनी दिमाग की दुनिया में फर्क नहीं कर पाता। आर्थर इस बीमारी के फर्स्ट स्टेज पर था, इसलिए आर्थर जब भी टेंशन में होता है तो वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। इसलिए यहाँ पर भी आर्थर हंस रहा होता है। वो डॉक्टर से कहता है कि वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था, मगर गौतम शहर जो कि अब जुर्म की दुनिया बन चुका है, यहाँ पर कुछ भी बनना इतना आसान नहीं है। डॉक्टर से मिलने के बाद वो अपने घर आ जाता है, जहाँ वो अपनी मॉम के साथ रहता है। आर्थर की मॉम कभी शहर के मेयर थॉमस वैन के लिए काम करती थी, पर अब उनके पास भी काम नहीं है। आर्थर अगले दिन काम पर जाता है तो उसका एक साथी कहता है कि मैंने सुना तुम्हें किसी ने मारा। फिर वो उसे एक गन देता है और कहता है कि यहाँ तुम्हें अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी। आर्थर गन नहीं लेना चाहता, मगर उसका साथी समझाता है कि गौतम शहर में इसकी जरूरत हर किसी को है। आर्थर गन तो ले लेता है, मगर वो अंदर से बहुत मासूम है। वो किसी को भी कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। उसके बाद आर्थर जोकर बन के बच्चों के एक हॉस्पिटल में जाता है। जब वो बच्चों को हंसा रहा होता है तभी उसकी जेब से एक गन गिर जाती है, जिसे बच्चे और हॉस्पिटल का स्टाफ देख लेता है। आर्थर अपने बॉस को कॉल करता है तो वो आर्थर को बहुत डांटता है और कहता है कि तुम हॉस्पिटल में बच्चों के सामने गन लेकर क्यों गए। आर्थर अपनी जॉब बचाने के लिए कहता है कि वो मेरी एक्ट का एक हिस्सा था। उसका बॉस और भी गुस्सा हो जाता है और वो कहता है मुझे पता चल चुका है, तुमने वो गन खरीदी थी। दरअसल आर्थर के जिस साथी ने उसे गन दी थी वो बॉस को झूठ बोलता है कि आर्थर ने पिछले हफ्ते ये गन उससे खरीदी है, इसलिए आर्थर को काम से निकाल दिया जाता है। आर्थर दुख और फ्रस्ट्रेशन में अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। जब वो ट्रेन में होता है तो वहाँ पर 3 लड़के एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। आर्थर को उन्हें देखकर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, क्योंकि वो अपने इमोशन को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकता। वो लड़की वहां से उठकर चली जाती है और 3 लड़के आर्थर के पास आ जाते हैं और उसे हंसने की वजह से तंग करने लग जाते हैं। आर्थर उन्हें बताता है कि मेरे साथ मेडिकल प्रॉब्लम है, मगर वो उसकी बात सुनना ही नहीं चाहते। फिर वो आर्थर को मारना शुरू कर देते हैं और आखिरकार आर्थर के सब्र का बांध टूट जाता है। उसके पास जो गन होती है वो उससे 2 लड़कों को शूट कर देता है। तीसरा लड़का ट्रेन से निकलकर भाग जाता है, मगर आर्थर उसे भी मार देता है। इन तीनों को मारने के बाद आर्थर का दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो जाता है। वो भागता हुआ एक पब्लिक वॉशरूम में जाता है, जहां पर वो डांस करना शुरू कर देता है, यानी कि वो अपने भय की दुनिया में पूरी तरह से खो चुका होता है। अब गौतम शहर के क्राइम ने आर्थर को एक मुजरिम बना दिया था। उसके बाद आर्थर अपनी गर्लफ्रेंड, जिसका नाम सूफी होता है, उसके पास जाता है। उसके घर जाता है तो सोफी भी उसे पसंद करती थी, तो वहाँ वो अटैच होते हैं। अगले दिन टीवी पर शहर के मेयर थॉमस वैन का टीवी पर इंटरव्यू लिया जाता है और उनसे उन 3 कत्ल के बारे में पूछा जाता है जो आर्थर ने किए थे, क्योंकि वो तीनों के तीनों थॉमस वैन की ही कंपनी में काम किया करते थे। लोगों को पता चलता है कि एक आदमी जोकर के भेष में था और उसी ने ही इन तीनों को मारा है, मगर आर्थर जोकर बने होने की वजह से कोई उसे पहचान नहीं पाता। गरीब तबके के लोग जोकर के फैन बन चुके थे और उसे सपोर्ट कर रहे थे। अगले दिन आर्थर सोफी के साथ अपने एक शो में जाता है, मगर टेंशन की वजह से वो वहाँ हंसने लग जाता है और उसका सारा शो खराब हो जाता है। सोफी आर्थर को यहाँ से लेकर चली जाती है। बाहर वो न्यूज़ में देखते हैं कि लोग जोकर के काम को पसंद कर रहे थे। सोफी भी आर्थर से कहती है कि जोकर ने जो भी किया ठीक किया, क्योंकि वो तीनों के तीनों कमीने थे, लेकिन इन तीनों जैसे गौतम शहर में अब भी हजारों बाकी हैं। यहाँ पर आर्थर देखता है कि लोगों ने जोकर का मास्क पहनना शुरू कर दिया है, जो कि एक तरह का साफ इशारा था कि लोग जोकर को सपोर्ट कर रहे हैं। आर्थर इसके बाद घर आता है। वो देखता है कि टेबल पर कुछ लेटर उसकी मॉम ने पोस्ट करने के लिए रखे हैं और उनमें से एक लेटर शहर के मेयर थॉमस वैन के लिए भी होता है। आर्थर अपनी मॉम से छुपकर लेटर पढ़ना शुरू कर देता है, जिससे पता चलता है कि उसकी मॉम और थॉमस वैन के बीच कभी अफेयर था, क्योंकि वो उन्हीं के पास काम करती थी और आर्थर उनका नाजायज बेटा है। आर्थर की मॉम उसे बताती है कि जब मैं थॉमस वैन के यहाँ काम करती थी तो हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, मगर थॉमस वैन ऊंचे तबके से था और मैं निचले तबके से थी, इसलिए हमारा मिलन ठीक तरह से नहीं हो पाया।
आर्थर समझ जाता है और उसके बाद वो थॉमस वेन से मिलने उनके घर पहुंच जाता है, जहां वो थॉमस वेन के बेटे ब्रूस वेन से मिलता है जो कि आगे बैटमैन बनेगा। आर्थर उसके साथ खेलने लग जाता है और उसे बहुत हंसाता है, उसके साथ खेलता है। फिर वहीं पर थॉमस वेन का बटलर अल्फ्रेड आ जाता है और वो ब्रूस वेन को वहां से ले जाता है। आर्थर कहता है कि मैं पेनी फ्लैग का बेटा हूं जो कभी यहाँ पर काम किया करती थी। मुझे पता है इनके बीच में और थॉमस वेन के बीच में क्या था, मैं उनका बेटा हूं। ये बात सुनकर एल्फ्रेड को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि तुम्हारी मॉम की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, ये सब उनके दिमाग का भ्रम था, जिसके चलते उसने सोच लिया था कि थॉमस वेन और वो प्यार करते हैं। ये सुनकर आर्थर उसका गला पकड़ लेता है और उसे दबाने लगता है, मगर अगले ही लम्हे वो उसे छोड़ देता है और वहां से भाग जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर एम्बुलेंस आई हुई है। दरअसल उसकी मॉम को हार्ट अटैक आया था और वो अपनी मॉम को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जब वो हॉस्पिटल के बाहर बैठा था तो तभी 2 पुलिस वाले आते हैं और वो आर्थर से ट्रेन में हुए उन 3 मर्डर के बारे में पूछते हैं जो जोकर ने किए थे। आर्थर साफ साफ मना कर देता है और बोलता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। आर्थर को यहाँ पता चलता है कि पुलिस वालों ने यही सवाल उसकी मॉम से पूछे थे, जिसकी वजह से उसे हार्ट अटैक आया है। आर्थर नाराज होकर यहाँ से हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड सोफी भी आई हुई थी, जिसे वो प्यार करता था। वो भी उसकी मॉम को देखने आई हुई थी। तभी टीवी पर एक फेमस टॉक शो आता है जिसे होस्ट करता है फ्रैंकलिन, जो कि एक कॉमेडियन है और बहुत पॉपुलर है। आर्थर भी उसे बचपन से बहुत पसंद करता है, उसका बहुत बड़ा फैन है। यहाँ पर फ्रैंकलिन आर्थर के उस शो की क्लिप दिखाता है जिसमें वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया था, जिसमें उसे हंसी आ गई थी। वो आर्थर का मजाक उड़ाता है। आर्थर को ये देखकर बहुत दुख होता है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर आर्थर जब बाहर निकलता है तो वो देखता है कि शहर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। गौथम शहर का वो तबका जो इंतहाई गरीब है वो थॉमस वेन और उसी जैसे अमीरों के खिलाफ होते हैं, और उन सब लोगों ने यहाँ पर जोकर का गेटअप लिया होता है। क्योंकि जोकर ने 3 अमीरजादों को ट्रेन में मारा था तो लोग उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं। आर्थर एक प्राइवेट थिएटर में जाता है जहां पर वो थॉमस वेन से मिलता है और वो उन्हें बताता है कि वो उनका बेटा है। उसकी मॉम का नाम पेनी है जो किसी ज़माने में तुम्हारे लिए काम करती थी। थॉमस वेन उसे बताते हैं कि तुम्हारी मॉम की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। मेरे और उसके बीच की लव स्टोरी सिर्फ उसके दिमाग का एक कल्पना है। अगर तुम पूरा सच जानना चाहते हो तो उसी हॉस्पिटल में जाओ जहाँ पर उसके दिमाग का इलाज चल रहा था। आर्थर उसकी बात पर यकीन नहीं करता और वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तुम्हारे गले लगना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। इस बात पर थॉमस वेन को गुस्सा आता है और वो उसे एक तमाचा मारकर वहां से चला जाता है। और फिर आर्थर पूरा सच जानने के लिए उस हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ता है जहाँ पर उसकी मॉम के दिमाग का इलाज चल रहा था। वहां से वो अपनी मॉम की फाइल चुरा लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की दिमागी हालत सही नहीं थी। उसका एक बॉयफ्रेंड था जो उसकी मॉम पर बहुत जुल्म करता था। बाद में उसे अरेस्ट कर लिया गया था और जेल ही में उसकी मृत्यु हो गई थी। साथ ही उसे यह भी पता चलता है कि उसकी मॉम ने उसे अडॉप्ट किया था। उसकी मॉम की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए वो आर्थर को बचपन में बहुत टॉर्चर करती थी। पुलिस को आर्थर घर पर एक बार बहुत बुरी हालत में मिला था, उसे बांधा गया था। उसके पूरे जिस्म पर घाव के निशान थे और सर पर भी गहरी चोट लगी थी। आर्थर ये सब जानने के बाद पूरी तरह से टूट जाता है। वो दुख और परेशानी की हालत में अपनी गर्लफ्रेंड सोफी के घर जाता है। सोफी उसे घर के अंदर देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है और वो पूछती है कि तुम मेरे घर के अंदर क्या कर रहे हो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सोफी कभी आर्थर से मिली ही नहीं थी, वो कभी उससे प्यार करती ही नहीं थी। ये सब आर्थर के दिमाग की कल्पना थी, जिससे उसने अपने आप को यकीन दिलाया था कि सोफी उससे प्यार करती है। सोफी उसे अपने घर से निकाल देती है और वो पूरी तरह से टूट जाता है और सीधा हॉस्पिटल अपने मॉम के पास जाकर उसका तकिए से मुंह दबा देता है और अपनी मॉम को वहां मार देता है। उसके बाद वो घर वापस आ जाता है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि आर्थर तैयार हो रहा है। दरअसल उसे आज उस लाइव टॉक शो में जाना है जिसमें फ्रैंकलिन ने उसकी क्लिप दिखाई थी, उसका मजाक उड़ाया था। वो शो बहुत ही फेमस हो गया था, इसलिए आज खुद आर्थर को वहां पर इनवाइट किया गया था, क्योंकि आर्थर ने अब जोकर का गेटअप धार लिया था। अब जब वो तैयार हो रहा था तो उसके साथ काम करने वाले 2 लोग उससे मिलने आते हैं और उनमें से एक वो भी होता है जिसने आर्थर को गन दी थी। आर्थर को गुस्सा आता है क्योंकि उस आदमी ने बॉस से झूठ बोला था कि आर्थर ने ये गन खरीदी है। आर्थर उस आदमी को मार देता है और दूसरे को छोड़ देता है। फिर आर्थर पूरी तरह से जोकर के गेटअप में आ जाता है और वो नाचता गाता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है। तभी ऊपर 2 पुलिस वाले आ जाते हैं जो पहले ही उसे इन्वेस्टिगेशन करने आए थे। वो आर्थर को रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन आर्थर वहां से भाग जाता है। दोनों पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं। आर्थर ट्रेन में चढ़ जाता है, जहां वो पुलिस वाले भी उसके पीछे पीछे अंदर आ जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि ट्रेन में सबने जोकर का गेटअप बनाया हुआ है। आर्थर मौका देखकर यहाँ से निकल जाता है और पुलिस वाले वहाँ फंस जाते हैं और फ्रैंकलिन के शो में आर्थर पहुँच जाता है। वो फ्रैंकलिन से कहता है कि आप मुझे जोकर के नाम से इंट्रोड्यूस करवाना।
शो शुरू होने के बाद आर्थर जोकर के नाम से स्टेज पर पहुंचता है। वो नाचता है, गाता है, लोगों को हंसाता है। उसके बाद इंटरव्यू में वो बताता है कि ट्रेन में वो 3 मर्डर मैंने किए थे। अगर मैं उन्हें नहीं मारता तो वो तीनों मुझे मार देते और मेरे बारे में कोई पूछता भी नहीं। उन तीनों को इसलिए इतना सपोर्ट किया जा रहा है, इसलिए उन्हें पूछा जा रहा है, प्रोटोकॉल दिया जा रहा है क्योंकि वो ऊंचे तबके के अमीर थे। फिर वो फ्रैंकलिन से कहता है कि तुम भी उन लोगों में से हो, पिछले शो में तुमने मेरा मजाक उड़ाया था। फिर जोकर फ्रैंकलिन को भी वहां पे मार देता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि आर्थर को यहाँ से पुलिस की गाड़ी में ले जाया जा रहा होता है। तभी कुछ लोग जो आर्थर को सपोर्ट कर रहे थे वो पुलिस की गाड़ी को एक ट्रक से टक्कर मारकर आर्थर को वहां से निकाल लेते हैं। आर्थर वहां पर उन सब के सामने अपने जोकर वाले पोज में डांस करता है और सभी लोग उसे दाद दे रहे होते हैं। यानी जोकर अब गौथम शहर का हीरो बन चुका था। दूसरी तरफ थॉमस वेन अपनी बीवी और बच्चे के साथ भाग रहा होता है कि तभी एक आदमी जो जोकर को सपोर्ट कर रहा होता है वो थॉमस वेन और उसकी बीवी को मार देता है और ब्रूस वेन उनका बच्चा अब यहाँ पर अनाथ हो जाता है। और उसके बाद जोकर को देखते हैं जो अपनी साइकेट्रिस्ट के साथ बैठा होता है और उसे कहता है कि मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। फिर वो उसे भी मार जाता है और वहां से चला जाता है। जोकर का कैरेक्टर बैटमैन सीरीज में बहुत फेमस है और इस फिल्म में यही कुछ दिखाया गया है कि किस तरह एक आम आदमी जो कि दिमागी हालत उसकी ठीक नहीं है और दिमागी हालत का मरीज होता है तो किस तरह वो एक खूनखार कातिल बन गया। वीडियो पसंद है तो लाइक करें और भी ऐसी मूवीज की स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।